Dear student, welcome to my YouTube channel एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग। हम लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट पार्ट को देखा है। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट का सिंबल क्या होता है। हमने बिल्डिंग मटेरियल का सिंबल देखा था और टाइप्स ऑफ लाइन देखा था, कन्वेंशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग कंपोनेंट का सिंबल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट का जो सिंबल होता है, चाहे वो मटेरियल का सिंबल हो या कंपोनेंट का सिंबल हो, वो सब बिल्डिंग ड्राइंग का एक तरह का लैंग्वेज है। अगर आपको बिल्डिंग ड्राइंग का सिंबल नहीं आता है तो आप बिल्डिंग ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, ना ही उसका स्टडी कर पाएंगे, या कोई आपको ड्राइंग दे देगा तो आप उसको बता ही नहीं पाएंगे। तो बिल्डिंग ड्राइंग का कंपोनेंट जो है या उसका सिंबल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जब इस कंपोनेंट को हम लोग डील कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंबल ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट। तो देखिए, ये सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये सिंबल है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट। इसमें लगभग हम लोग 30 कंपोनेंट को देखेंगे, जो कि लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट है सारा का इसमें सिंबल आ जाएगा। इससे बाहर कोई भी सिंबल आपको ना तो ज़रूरत है ना पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में पहला है सिंगल लीफ डोर सिंगल स्विंग। देखिए, हम लोग ने अभी जब बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़े थे, उसके सिंबल के बारे में पढ़े थे, तो ये किसका सिंबल है उसको देखे थे। ये किसका था? ये था वाल का कैसा था? ब्लॉक था। ब्लॉक में एक 45 डिग्री पे लाइन खींचा हुआ था। देखिए, 2 क्लोज लाइन था, अब फिर स्पेस था, फिर 2 क्लोज लाइन था। तो ऐसा जो सिंबल था वो किसका था? वाल का था। अब देखिए, लीफ का बात करें तो ये जो है, ये पोर्शन लीफ है। आप लोग दरवाज़ा में जो पल्ला होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये मान लिया जाए कि मेरा पेन जो है एक लीफ है, तो ये कैसा है? इधर ओपन हो गया, इधर क्लोज हो गया, इधर ओपन और क्लोज, इसको क्या बोलेंगे? लीफ बोलेंगे। अब देखिए, ये क्या बोला? सिंगल स्विंग। अगर सिंगल स्विंग का अर्थ समझिए कि ये एक ही तरफ खुलेगा। जैसे कि इधर रूम है तो इधर खुल गया तो इधर ही खुलेगा, तो किसी एक तरफ ही खुलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्विंग। अब देखिए, यही चीज़ है कि सिंगल लीफ डोर और डबल स्विंग। ये देखिए, दूसरा नंबर क्या है? सिंगल लीफ डोर है और उसको कैसा है? डबल स्विंग है। तो इसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा होगा। ये इसमें क्या होगा? ये देखिए, ये जैसे कि लीफ है तो ये इधर भी खुल गया और इधर इस साइड भी खुल गया, तो ये किधर क्या होगा? ये दोनों साइड खुलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल लीफ डोर और डबल स्विंग। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए, ये है स्लाइडिंग डोर आप लोग बहुत जगह देखेंगे, जैसे रेलवे में देखे होंगे या बिल्डिंग में भी देखे होंगे। बहुत जगह स्लाइडिंग डोर का यूज़ करता है। अब बोलिए, स्लाइडिंग डोर का सिंबल ऐसा होता है, ये वाल है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद डॉटेड डॉट, और ये जो इसका एरो का निशान है ये दिखाता है कि डोर आपका इस वाल के तरफ जाएगा। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमको मतलब कम जगह पे डोर को प्रोवाइड करना है। देखिए, ये इस डोर में क्या होगा आपका? देखिए, एरिया इधर ले रहा है। मान लीजिए कि इधर, अगर इधर खुल रहा है तो इतना एरिया आपका कवर कर रहा है जितना वो राउंड करेगा, और इधर खुल रहा है तो इतना एरिया कवर करेगा। लेकिन क्या है, अगर हम लोग स्लाइडिंग का बात करें तो स्लाइडिंग क्या होगा? वाल में पूरा इधर चला जाएगा, वाल में इधर चला जाएगा, तो वो क्या, बाहर का एरिया कवर नहीं किया, वो वाल के साथ ही अटैच हो गया। तो वो क्या होगा? कम एरिया में हम लोग डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, रेक्टेंगुलर बाथ का बात करेंगे तो बाथ क्या होता है? बाथ टब क्या होता है? जहाँ जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर आकार का होगा तो रेक्टेंगुलर बाथ टब। अब यहाँ देखिए, ब्लैक कलर का ये डॉट जो है ये क्या है? ये शावर का निशानी है। जब देखिए, टब है, टब के ऊपर शावर होगा तभी तो स्नान करेगा इसमें बैठ के, तो ये शावर का निशानी है। उसी तरह रोल रिम बाथ होगा तो रोल रिम बाथ का सिंबल ऐसा होगा, ये शावर है। उसके बाद देखिए,
बिडिट, बिडिट क्या होता है, एक तरह का बेसिन होता है, बेसिन जो हम लोग जिसमें हाथ उथ धोते हैं उसी तरह का। बस इसमें इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको कम हाइट में लगाते हैं, ठीक है, इसको कम हाइट में लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिडिट बोलते हैं। बेसिन की तरह ही दिखता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो है गहराई ज़्यादा होता है बेसिन के मुकाबले, बेसिन में थोड़ा सा कम होता है, इसमें गहराई ज़्यादा होता है। उसके देखिए प्लेन किचन सिंक। अब देखिए सिंक क्या होता है, जिसमें हम लोग किचन में बर्तन को धोते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल अगर है तो वो कैसा है, प्लेन किचन सिंक का है। अब देखिए दूसरा आगे, किचन सिंक विथ सिंगल ड्रेनेज। ये अगर इस टाइप का अगर कहीं पे किचन को हम लगाएंगे तो उसका सिंबल कैसा होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ जो काला डॉट है और यहाँ काला डॉट है, क्या किसको दर्शाएगा, नल को दर्शाएगा, पानी तो चाहिए होगा ना वहाँ भाई। उसके बाद देखिए ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का सिंबल कैसे है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेंगे और उसमें आर को लिख देंगे, ठीक है, वो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर ब्लॉक। अब देखिए वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, तो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक को कैसे दर्शाते हैं, AW से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिंबल का क्या काम है। सिंबल का काम है किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट को दर्शाने का। अब जैसे मान लिया जाए कि किचन है, किचन है, तो किचन में क्या क्या लगा रहे हैं उसका हमको कैसे डिटेलिंग पता चलेगा। तो मान लिया जाए कि ये किचन है आपका, ठीक है, ये किचन है, ठीक। तो इसमें हमको अगर पता करना कि भाई किधर क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बेसिन का हम लोग सिंबल दे दिए, ये देखिए सिंक का सिंबल दिए, तो ये सिंक हो गया भाई, किचन में सिंक इस कॉर्नर में लगा हुआ है। अब देखिए किचन में अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज को डालेंगे, तो फ्रिज का क्या सिंबल था, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज का सिंबल क्या था, R था। अब देखिए सिंबल देने से क्या होता है, या इससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे इंजीनियर वर्कर या जो भी वर्कर काम करेगा, इंजीनियर जूनियर इंजीनियर जो भी काम करेगा, उसको आसानी से पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में कौन सा चीज़ कहाँ पे रहने वाला है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आराम से दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे सिंक है तो यहाँ पे वाटर कनेक्शन आराम से दे सकते हैं। तो ये सब क्या करता है, एक तरह का लैंग्वेज है, बिल्डिंग का लैंग्वेज है, जो बताता है कि बिल्डिंग में कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए। तो इसको ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पंप का सिंबल। ये देखिए पंप, ये गया पंप का सिंबल किस तरह से, ऐसे राउंड होगा, इधर एक लाइन इधर एक लाइन, ये पंप का हो गया। ये सावर हेड का सिंबल, सावर हेड आप लोग जो बाथरूम में नहाते हैं उसको बोलते हैं सावर, तो उसका सिंबल इस तरह से होगा। देखिए वॉश हैंड बेसिन, वॉश हैंड बेसिन का ऐसा सिंबल होगा जो कि हम लोग जहाँ पे हाथ उथ धोते हैं खाना खाने से पहले, ठीक है, उसका सिंबल ऐसा होगा। अभी इंडियन टाइप WC, इंडियन टाइप WC का मतलब, WC मतलब होता है जो कि लेटरिन का सीट होता है ना, उसको बोलते हैं WC। WC मतलब वाटर क्लोजेस्ट, उसको बोलते हैं वाटर क्लोजेस्ट। तो उसका सिंबल कैसा होगा, अगर इंडियन टाइप का होगा तो ऐसा होगा, अगर वेस्टर्न टाइप WC है तो वो उसका सिंबल इस टाइप का होगा। तो ये आपका WC का सिंबल था। अब देखिए आगे, आगे का हम सिंबल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है डुअल लीफ डोर सिंगल स्विंग। अब देखिए डुअल लीफ डोर का मतलब क्या होगा, दो पल्ला की बार आप लोग समझे होंगे, तो वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन ये क्लोज हो गया। तो इस टाइप का क्या होगा, डबल डोर, डबल डोर सिंगल स्विंग, मतलब एक साइड खुलेगा तो वो सिंगल स्विंग। वही देखो डबल लीफ डोर डबल स्विंग, अब दोनों साइड अगर खुलेगा तो उसके सिंबल कैसे दर्शाएंगे, ये सिंगल था ये डबल था। अब देखिए रोलिंग शटर का बात करें, रोलिंग शटर एक्सटर्नल, अगर रोलिंग शटर एक्सटर्नल का बात करें तो इधर वाल और बीच में एक लाइन के साथ एस का सिंबल होगा, ये क्या होगा, रोलिंग शटर का सिंबल होगा। यूरिनल वाल हैंग, यूरिनल वाल हैंग क्या होता है, जो कि हम लोग पेशाब उसाब के लिए जो हम लोग बेसिन टाइप से यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूरिनल वाल हैंग। तो यूरिनल वाल हैंग का इस टाइप से सिंबल होगा। देखिए टॉवल रेल, टॉवल रेल कहाँ पे यूज होगा, बाथरूम में, तो वहाँ पे टॉवल रेल मतलब कि टॉवल को रखने उखने के लिए हम लोग इस टाइप का सिंबल को यूज करते हैं बाथरूम में। किस साइड अगर इसका यूज करेंगे तो सिंबल का किस साइड हमको टॉवल रेल लगाना है उसका सिंबल इस टाइप से यूज करेंगे। अब देखिए बेड, बेड का कैसे करते हैं, रेक्टेंगल रहता है और इसमें थोड़ा सा एक और छोटा सा रेक्टेंगल होता है, जैसे कि ये बेड हो गया, ये पिलो उलो हो गया, तकिया उकिया के तरह से दिखा दिए, तो ये क्या हो गया बेड का सिंबल।
यूरिनल स्टॉल, यूरिनल स्टॉल मतलब जहाँ पे देखिए पेशाब, जहाँ पे पेशाब करते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा हो उस टाइप का एक से ज़्यादा हो उस टाइप को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा भाई? रेलवे में मिल सकता है, कॉलेज में मिल सकता है, या जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सॉरी, जहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग होगा वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि फिर जैसे कि कॉलेज वॉलेज में भी मिल जाएगा। देखिए यूरिनल कॉर्नर हंग, अगर यूरिनल कॉर्नर हंग अगर इसको कॉर्नर में लगाएंगे तो वो इस टाइप का सिंबल से दर्शाएंगे। देखिए अब देखते हैं स्टॉप वाल्व और द स्लाइस वाल्व। स्टॉल वाल्व और स्लाइस वाल्व आप लोग जब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो उसमें आप लोग स्टॉप वाल्व और स्लाइस वाल्व के बारे में पढ़िएगा। ये क्या होता है? जैसे कि जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है पाइप से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्टॉप वाल्व लगाते हैं, या वाटर को मतलब कि पास होने के लिए या क्लोज करने के लिए स्लाइस वाल्व लगाते हैं। तो उसका सिंबल ऐसे हो गया। ड्रेन कॉक का सिंबल ऐसे हो गया। मिक्सिंग वाल्व हैंड कंट्रोल को इस तरह से करते हैं, एक गोल दे दिए और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन, इधर लाइन, और इसको एरो से सिंबल किए। तो ये मिक्सिंग वाल्व का सिंबल हो गया। वाटर मीटर का कहाँ ज़रूरत होगा? जब हम नगर निगम से या फिर अपने जहाँ से भी हम वाटर को अपने घर तक लाते हैं, तो जैसे कि दूसरे नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, कहीं से भी आप लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, वहाँ से अगर आप लोग पानी लेते हैं तो क्या करना होगा? एक उसको बिल पे करने के लिए क्या होगा? वाटर मीटर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको बिल पे करना है कि आपके कितना वाटर यूज किए, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए वाटर मीटर लगाते हैं। तो उसका सिंबल किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। इधर गोल हो गया, इधर लाइन हो गया। ठीक है। फिर ये हो गया स्टेयर जानते हैं, सीढ़ी का सिंबल किस तरह से होगा? ऐसा एक ब्लॉक होगा, बीच में लाइन होगा और ये एरो होगा। ये एरो क्या दर्शाता है कि इधर आपको डाउन है, इधर आपका डाउन है। ठीक है, यहाँ पे अगर डाउन लिखेंगे तो इधर डाउन है। ठीक है, तो ये एरो के साथ इस टाइप का सिंबल किसमें? स्टेयर में दिखाते हैं। उसके बाद सेफ्टी वाल्व को इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद मेन हॉल और इंस्पेक्शन हॉल का बात करें तो वो किस तरह से? इस तरह से होता है, रेक्टेंगल होता है, उसमें MH लिखते हैं या IC लिखते हैं। तो ये हो गया मेन हॉल और इंस्पेक्शन चैम्बर। तो मेन हॉल और इंस्पेक्शन चैम्बर का यूज कहाँ करते हैं? देखिए जहाँ पे वाटर कनेक्शन बहुत सारा होता है, जैसे कि बहुत सारा ड्रेनेज पाइप आया तो उसको वहाँ पे एक होल का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन पर्पस से, या फिर डिफरेंट एलिवेशन का अगर पाइप वहाँ पे ज्वाइंट है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेन होल का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? बिल्डिंग कंपोनेंट का फिगर हो गया या सिंबल हो गया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे बोल देगा कि ड्रॉ दी फ्लोइंग। ठीक है, इसमें बोल देगा ड्रॉ दी फ्लोइंग, 5 नंबर का दे देगा। आप एक एक नंबर का सारा दे देगा। जैसे कि पहला लिख देगा कि भाई स्लाइडिंग डोर क्या होता है, स्लाइडिंग डोर का फिगर कैसा होता है, स्लाइडिंग डोर दे देगा। ठीक है, उसके बाद दे देगा कि दूसरा जैसे दे देगा बेड का सिंबल कैसा होता है। इसी तरह से 5 ठो दे देगा। ठीक है, 5 ठो दे देगा। अब पाँचों को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको स्लाइडिंग डोर का करना है, तो स्लाइडिंग डोर का कैसे करेंगे? ये हो गया आपका वाल। ठीक है, ये वाल हो गया, इधर भी वाल हो गया। ठीक है, अब बीच में क्या करते हैं? यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर डॉटेड लाइन देते हैं, फिर एरो देते हैं। तो ये क्या हो गया? स्लाइडिंग डोर। तो इस तरह से आप अगर बना देते हैं तो आपको क्या है? 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, बस याद कीजिए और बनाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, और क्या है? आपको बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्या था? कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। अब देखिए हम लोग देखते हैं पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर का डिफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद फिर क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए ए पॉइंटर इज ए लाइन विथ एरो हेड फॉर डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट। देखिए पॉइंटर क्या है कि एक लाइन है, उसमें एरो हेड होगा और वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगल है मान लिया जाए,
और उसके अंदर एक सर्किल है। तो यहाँ पे क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए स्पेस नहीं है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंटर के थ्रू बाहर में कहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। जैसे ये सर्किल है तो बाहर में लिख दिया ये एक सर्किल है। उसी तरह से अब दूसरा चीज़ देखते हैं, एरोहेड। एरोहेड क्या है, एरोहेड, एन एरोहेड इज ए टिप शार्प्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ एरोहेड। देखिए क्या है, यह तरह के एक टिप है, नुकीला है, ठीक है, ये एक नुकीला है, शार्प नुकीला होता है, ठीक है। और ये इस टाइप के फिगर को क्या बोलेंगे, एरोहेड। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग समझते हैं। इसका जो टिप, और देखिए ये जो टिप हो गया इधर, ये टिप हो गया, और इधर का जो ये हाइट हो गया है, देखिए इधर का ये हाइट हो गया, ये हाइट और ये हाइट का कुछ रेशियो होता है। वो क्या होता है, ये 3 रहेगा, ये 1 होगा, तो 3:1 का रेशियो होना अनिवार्य है। जैसे कि आपको अगर मान लिया जाए कि एरोहेड बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, इस साइड में 3 लेंथ का ये आपको टिप ड्रॉ करना होगा। उसके बाद ये इस साइड में जो हाइट होगा 1 का हाइट देना होगा। तो ये क्या हो गया आपका एरोहेड। एरोहेड समझ लिए। अब समझते हैं डॉट। डॉट क्या है, उसका हम लोग क्या देखते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ए पॉइंट और डॉट इन ज्योमेट्री इज ए लोकेशन, इट हैज़ नो साइज, दैट इज नो ब्रीथ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ। देखिए डॉट क्या है, एक ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक लोकेशन का, ठीक है। इसको अगर अदर वर्ड में देखें कि डॉट क्या है, तो डॉट कुछ नहीं है कि जब हम पेन से किसी पेज पर सिंपली क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, सिंपली प्रेस करते हैं, उससे एक इम्प्रेशन बनता है जिसको हम लोग डॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेस किए तो ये एक सिंपल इम्प्रेशन बना है जिसको डॉट कहेंगे। देखिए कहीं कहीं पे आप लोग को बोलेगा कि पॉइंट या डॉट इज ए 0 रेडियस सर्कल, लेकिन इसको आप लोग गलत मानिएगा, क्योंकि पॉइंट या डॉट कभी 0 रेडियस सर्कल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जहाँ पे 0 रेडियस हो गया वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि नथिंग, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पॉइंट कभी 0 रेडियस का सर्कल नहीं हो सकता। पॉइंट है जिसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एक पेन को पेपर पे प्रेस करते हैं और उससे जो इम्प्रेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। चलिए ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसको देखते हैं क्या है, अमोनिया प्रिंट। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। द ओरिजिनल ड्रॉप plans to be placed on a ammonia paper and expressed through ultraviolet rays. Then the exposed ammonia paper is developed in a ammonia chamber to few minutes. The completely developed ammonia print is then neatly trimmed on a trimming machine। ठीक है, तो ये देखिए समझते हैं इसको। ये क्या है, अमोनिया प्रिंट कुछ नहीं है। देखिए आप जो प्लान तैयार करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमको प्लान ये रेडी करना है, प्लान कुछ भी रेडी करना है, जैसे कि हमको एक प्लान रेडी करना है जिसमें 2 रूम होगा, एक बाथरूम एक किचन होगा, जैसे ये प्लान हो गया, ठीक है, ये लाइन प्लान है। मान लिया जाए कि रूम 1 ये है और रूम 2 ये है, ठीक है। और उसके बाद इधर मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे इधर मान लिया जाए कि इधर हम लोग बाथ यूज कर लिए और इधर क्या कर लिए, किचन का यूज बना लिए। अब देखिए ये एक तरह का क्या हो गया, लाइन प्लान हो गया। तो इस तरह का प्लान या लाइन प्लान को क्या करेंगे हम लोग, अमोनिया पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अमोनिया पेपर क्या होता है कि ऐसा एक पेपर होता है जिस पे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज अगर पास आउट करें तो वो आसानी से क्या करे, उस पर प्रिंट आउट कर सके। जैसे कि ये आपका प्लान हो गया, इसके नीचे रख के जब इस पे अल्ट्रावायलेट पास करेंगे तो इसका सेम टू सेम क्या होगा, प्रिंट आउट किस पे बन जाएगा, अमोनिया पेपर पे। तो वो कैसे, इसको क्या बोलेंगे, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट।
तो इसका क्या बन जाएगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनिया ड्राइंग। अब देखिए जैसे ये अल्ट्रावायलेट रेज पास करते हैं, उसको कुछ देर के लिए क्या करते हैं, अमोनिया चैम्बर में छोड़ देते हैं, ताकि वो जो है उस पर जितना भी लाइंस आएगा या जो भी फिगर होगा अच्छे से वो मतलब कि बन सके। ठीक है, जैसे कि आप लोग पुराने ज़माने में देखते थे कि जब हम लोग कैमरा रील वाला कैमरा यूज करते थे, तो उसमें क्या करते थे, उसके उसके फ़ोटो को कुछ देर के लिए अंधेरे डार्क रूम में रख देते थे, ताकि फ़ोटो क्लियर बन सके। उसी तरह का तरीके से इसमें होता है। देखिए अमोनिया ड्राइंग कुछ नहीं है, एक तरह का क्या है, जैसे फ़ोटो कॉपी हम क्या करते हैं, जैसे मेन कॉपी है उसका बस फ़ोटो कॉपी करा लिए और उसका यूटिलाइज किए। तो उसी में क्या होता है, मेन प्लान जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी समझ लीजिए। ये अमोनिया प्रिंट क्या है, जस्ट लाइक एक फोटोकॉपी है। ठीक, तो इसका अब देखिए इसका यूज देखते हैं। इट इज यूज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक ऑन रेसिडेंशियल हाउस, फ्लैट एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ETC। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, फ्लैट में कर लेंगे, बिल्डिंग हाउस में यूज कर लेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में करेंगे। तो उसका भाई कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी ड्राइंग का यूज होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का ब्लूप्रिंट बना लिए और उसका मेन कॉपी को कहीं और रख दिए अच्छे से सुरक्षित, और जो उसका ब्लूप्रिंट है उसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट, और इसके साथ ही आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।